नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। गंगा के पवित्र घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज, साधु संतों की चर्चा और भक्तों का जोश चरम पर था। गंगा के किनारे का यह माहौल किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शांत और दिव्य माहौल के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। एक प्राचीन पाप जो आज गंगा के गोद में उभरकर पूरे मेले को आतंकित करने वाला था। हजारों साल पहले देवता और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में असुर ने पृथ्वी और स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्हीं असुरों में से एक था कलारुद्र, एक महान शक्तिशाली दानव जो क्रोध और विध्वंस का प्रतीक था। देवताओं ने बड़ी मुश्किल से उसे पराजित किया और गंगा के जल में एक दिव्य श्राप देकर कैद कर दिया। लेकिन एक भविष्यवाणी भी की गई। हर 12वें महाकुंभ में जब चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति बनेगी, कलारुद्र अपने कैद तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे रोका नहीं तो वह संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर देगा। महाकुंभ का यह 12वां दिन घाटों पर डुबकी लगाने वालों की भीड़ उमड़ी हुई थी। गंगा आरती का समय हो चुका था। साधु संत और भक्त पवित्रता का अनुभव कर रहे थे। तभी अचानक गंगा के पानी में हलचल होने लगी। पानी की लहरें उफान पर आ गई। भक्तों ने इसे देवी गंगा का चमत्कार समझा, लेकिन यह कुछ और ही था। पानी का रंग धीरे धीरे काला होने लगा। वहां मौजूद लोग डर के मारे चीखने लगे। गंगा के बीचों बीच पानी में से एक विशाल आकृति उभरी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, शरीर काले धुएं की तरह घिरा हुआ था और उसकी भयंकर हंसी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं हूं कलारुद्र, हजारों साल से इस पानी में कैद था। अब मैं आज़ाद हूं और मैं इस दुनिया को अपने गुस्से की आग से जलाकर राख कर दूंगा। उसके शब्दों से पूरा मेला हिल गया। चारों ओर भगदड़ मचने लगी। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। कलारुद्र ने अपनी शक्ति से गंगा की लहरों को हथियार बना लिया। उसने हवा में जल के विशाल गोले बनाए, उन्हें भीड़ पर फेंकना शुरू कर दिया। भागते हुए भक्तों के बीच एक शांत और तेजस्वी साधु खड़ा था, महावीर नंद। वह काशी के एक तपस्वी साधु थे जिन्होंने वर्षों तक हिमालय में तपस्या करके दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थी। महावीर नंद अपनी दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह वही कलारुद्र है जिसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में पढ़ा था। उन्होंने भगदड़ में भाग रहे लोगों को कहा, मत डरो, यह दानव गंगा की पवित्रता और धर्म को नष्ट करना चाहता है। मैं इसकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। कलारुद्र ने महावीर नंद को देखा और जोर से हंसा। हे साधु, तू मुझसे लड़ने चला है? तू क्या समझता है कि तेरी तपस्या मुझे रोक सकती है? महावीर नंद ने शांत स्वभाव में कहा, कलारुद्र, तू अपने अहंकार में अंधा हो गया है। यह गंगा जैसे पापियों को खत्म करने के लिए जानी जाती है। मैं इस धर्म क्षेत्र में तेरे जैसे अधर्मी का नाश करूंगा। कलारुद्र ने गुस्से में अपनी शक्ति से एक बड़ा सा तूफान खड़ा कर दिया। गंगा की लहरें आसमान तक उठने लगी। उसके पानी से एक विशालकाय त्रिशूल बनाया और महावीर नंद की ओर फेंका। लेकिन महावीर नंद ने अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर और एक मंत्रोच्चारण करते हुए उस त्रिशूल को बीच में ही रोक दिया। महावीर नंद ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य चक्र उत्पन्न किया और कलारुद्र पर वार किया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। एक ओर दानव की क्रूर शक्ति थी और दूसरी ओर साधु की तपस्या और धर्म की शक्ति। कलारुद्र ने कहा, तेरे मंत्र और तपस्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमर हूँ। महावीर नंद मुस्कुराते हुए कहा, अमरता सिर्फ सत्य के लिए होता है। अधर्म और अहंकार का नाश निश्चित है। कलारुद्र ने अपनी अंतिम दांव खेला। उसने अपनी शक्ति से गंगा के जल को सुखाने की कोशिश की। गंगा की लहरें सिकुड़ने लगी। पूरा मेला भय के साए में आ गया। भक्त चिल्लाने लगे, गंगा माँ बचाओ। महावीर नंद ने अपनी आखिरी शक्ति बटोरी। उन्होंने गंगा की ओर मुंह करते हुए तपस्वी मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाया। उनकी तपस्या से गंगा के जल में हलचल होने लगी। पानी फिर से चमकने लगा। एक दिव्य प्रकाश गंगा के अंदर से निकला और महावीर नंद के चारों ओर फैल गया। महावीर नंद ने कहा कि हे गंगा माँ, मुझे अपनी शक्ति दो ताकि इस दानव का अंत कर सकूं। गंगा ने अपनी पवित्रता से उन्हें आशीर्वाद दिया। महावीर नंद ने कमंडल से जल उठाया और जोर से कहा, हे कालरुद्र, यह गंगा का जल तेरे अहंकार को मिटा देगा। उन्होंने जल को कलारुद्र पर फेंका। जैसे ही जल उसके शरीर पर गिरा, वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसका विशालकाय शरीर धुएं में बदलने लगा। यह संभव नहीं, मैं तो अमर हूँ। महावीर नंद ने उत्तर दिया, तू अमर नहीं, सिर्फ एक कैदी था और कैदी को सजा मिलती है।
कलारुद्र के नाश के बाद गंगा फिर से पवित्र हो गई। भक्तों ने राहत की सांस ली। चारों ओर जय जयकार होने लगी। महावीर नंद ने सभी को समझाया, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म उसे नष्ट कर सकते हैं। गंगा का जल हमेशा पवित्र रहेगा। महाकुंभ का मेला फिर से शुरू हुआ। भक्तों ने गंगा में स्नान किया और साधु को प्रणाम किया। इस घटना के बाद महावीर नंद हिमालय लौट गए और यह कहानी हमेशा के लिए महाकुंभ की कहानियों से जुड़ गया। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।